एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर ताजमहल में पूजा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सावन में ताजमहल पर जलाभिषेक की मांग की गई है। आगरा कोर्ट ने स्वीकार कर ली है याचिका। ताजमहल को तेजो महालय मानने वालों ने ये याचिका दाखिल की है। सावन में ताजमहल पर फिर सरगर्मियां बढ़ी हैं। ताजमहल को एक वर्ग तेजो महालय के नाम से जानता है और मानता है। उन्होंने सावन में यहां पर पूजा को लेकर एक याचिका दाखिल की है अदालत में, और ये याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। आगरा कोर्ट द्वारा ये याचिका स्वीकार कर ली गई। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आती हुई, जहां पर ताजमहल को लेकर सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। सावन में ताजमहल में जलाभिषेक की मांग को लेकर ये याचिका आगरा में कोर्ट पे लगाई गई है। तो ताजमहल में पूजा को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सावन में ताजमहल में जलाभिषेक की याचिका को लेकर पूजा की बात को लेकर एक याचिका आगरा कोर्ट में लगाई गई है, जिसे आगरा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए। एक वर्ग ऐसा है जो ताजमहल को तेजो महालय के नाम से जानता है, और उसका कहना है कि ये पहले से बनाई हुई एक इमारत है, जिसको बाद में ताजमहल कह के प्रचारित कर दिया गया, और यहाँ पर वो जलाभिषेक की मांग करके उसने याचिका कोर्ट के सामने लगाई है। स्वीकार कर ली गई है याचिका सुनवाई के लिए। ताजमहल को तेजो महालय मानने वालों की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर ताजमहल को लेकर ये बड़ी याचिका लगाई गई है। ताजमहल को लेकर ये याचिका आगरा कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, जहां पर ये याचिका इस वक्त लगाई गई है। जो लोग ताजमहल को तेजो महालय के रूप में मानते हैं और जानते हैं, जिनका ये कहना है कि ये इमारत दरअसल भगवान शिव की जगह है, और इस इमारत को बाद में ताजमहल के रूप में इसका नामकरण कर दिया गया, उन लोगों ने आगरा कोर्ट में ये याचिका लगाई है कि यहाँ पर जलाभिषेक करने और पूजा करने की अनुमति दी जाए। आगरा कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। अब इस पर सुनवाई जब होगी तब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कहता है, लेकिन ताजमहल को लेकर जो लोग इसे तेजो महालय मानते हैं, उन्होंने ये याचिका कोर्ट के सामने लगा दी है। मनोज चाहर आगरा से मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इससे पहले कि मैं अपने दूसरे सहयोगियों की तरफ रुख करूं इस मसले पर, इस पूरे बात को विस्तार से समझाइए। कब ये याचिका लगाई गई, कौन है ये लोग? ताजमहल को तेजो महालय मानने की बात बहुत पहले से सुनाई पड़ती रही थी, तेजो महालय क्यों माना जाता है ये भी बताएं। देखिए, जिस तरीके से ताजमहल को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, यहाँ पर जो योगी यूथ ब्रिगेड के अजय तोमर जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसने एक कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और याचिका में उन्होंने साफ ऐसे इतिहासकारों के जो तथ्य हैं उनको लेकर यहाँ पर की है। उन्होंने का साफ तौर पर कहना है कि 2012 में जो राजा परमादेव थे, उन्होंने इस ताजमहल मंदिर, हिंदू जो भोलेनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण कराया था। उसका फिर राजा मान सिंह ने उसका पूरा जीर्णोद्धार कराया, अपना निवास वहां बनाया था। उसके बाद मुगल आक्रांताओं ने आकर उस मंदिर को हड़प लिया राजा मान सिंह से। उसके बाद फिर ये तेजो ताजमहल बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे अहम जो तथ्य हैं वो कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं। यहाँ पर लगातार जो अधिवक्ता है उनके माध्यम से पूरी प्रक्रिया की गई है। जो कोर्ट है वहाँ पर इसकी सुनवाई हुई है मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई है लघुवाद न्यायालय में, जिसमें एएसआई के जो प्रातित्वविद, जो अधीक्षण प्रातित्वविद है, उनको आर.के. पटेल को यहाँ पर प्रतिवादी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उनको सम्मान भेजा गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये सावन का महीना है, ये दलीलें यहाँ पर उस कोर्ट में
अहमियत दी गई है कि सावन का महीना है और सावन का पवित्र महीने में भोलेनाथ की आराधना होती है, तो कहीं ना कहीं हिंदूवादियों की आस्था भोलेनाथ से जुड़ी हुई है। उसको लेकर यहाँ पर जो योगी यूथ ब्रिगेड है उसने यह याचिका दाखिल की है और याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर जैसे ताजमहल के अंदर नमाज मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने का काम किया जाता है, तो हिंदूवादियों को भी यहाँ जलाभिषेक करने का काम किया है जिससे कि भोलेनाथ की वो अपने आराधना कर सके। तो साहब यह है कि जिस तरीके से नोटिस दिया है, नोटिस का जवाब आएगा। पहले भी ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन कुछ जो 80 CPC की धारा है उसके तहत ये निरस्त कर दी गई थी, लेकिन अब अहम तथ्यों के साथ ये याचिका पुनः दाखिल की गई है। तो यहाँ पर याचिका मंजूर कर ली गई है और न्यायालय ने यहाँ पर सम्मन नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण की जो आगे की सुनवाई है वो तारीख नियत की गई है। तो निश्चित तौर पर ये याचिका कल डाली गई थी और सावन से पहले ये याचिका डालना कहीं ना कहीं ताजमहल पर जिस तरीके से पहले से विवाद चले आ रहे थे वो विवाद दोबारा से छिड़ गया है। और योगी यूथ ब्रिगेड का ये मानना है कि इस बार जो सावन का महीना है, पवित्र महीना है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय आदेश उनके पक्ष में करेगा और वो जो तेजो महल है, ताजमहल को तेजो महल बता रहे हैं, वहाँ हिंदू जो महादेव का मंदिर है वहाँ जलाभिषेक करने का मौका प्रत्येक हिंदू को मिलेगा। जी ठीक है, अगली तारीख क्या तय की गई है मनोज, ये भी बताएं। देखिए अगले महीने में एक तारीख नियत की गई है, 17 तारीख के आसपास ये तारीख नियत की गई है जिसकी सुनवाई यहाँ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदूवादियों ने ये याचिका दाखिल की थी, उस याचिका में हिंदूवादियों का एक पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देगा कि जिस तरीके से नमाज और उसका जो त्योहार है मुस्लिम समुदाय के लोग ताजमहल के अंदर बनाते हैं, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, तो जिस तरीके से अहम तथ्य दिए गए हैं कि मुमताज की कब्र दफनाने की बात ताजमहल में कही गई है, तो कहीं ना कहीं 1931 में मुमताज के जो मृत्यु है उस इतिहासकारों की जो लेखक है, पुस्तक है, उन पुस्तकों का यहाँ हवाला दिया गया है। 1932 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था, तो कहीं एक साल बाद कोई भी व्यक्ति दफनाया नहीं जा सकता। उसको लेकर कई सारे ऐसे अहम तथ्य हैं जो कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जो मुमताज है उसको मध्य प्रदेश के एक जगह पर वहाँ दफनाया गया था जिस पर मस्जिद है। तो उनमें ये तथ्य दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई अगर किसी मकान पर अपनी नेम प्लेट लगा ले तो वो मकान उसका नहीं हो जाता, उसके प्रमाणित तथ्य होने चाहिए, जिसकी वजह से ये कहा जाए तो ताजमहल इस समय जो स्मारक है वो वहाँ पर हिंदूवादी अपना तेजो महल बता रहे हैं और जहाँ जलाभिषेक करने की सावन के पवित्र महीने में बात कर रहे हैं। सन 1212 में राजा परमादिदेव द्वारा बनवाई गई बात यहाँ पर रखी गई है। 1212 में तेजो महल बनाया गया जिसको बाद में ताजमहल कर दिया गया और यहाँ पर योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ से ये बात यहाँ रखी गई कि सावन में महादेव क्यों प्यासे रहे। किस किस को नोटिस भेजा गया है, मनोज चाहर ये भी विस्तार से बताएं। अगर तारीख अगले महीने की 17 आप कह रहे हैं तय की गई है, तो नोटिस किस किस को भेजा गया है इस सिलसिले में? नोटिस अभी एएसआई के जो पुरातत्वविद है आर.के. पटेल, उनको नोटिस यहाँ पर सम्मन भेजा गया है और उनसे साफ तौर पर जो तेजो महल का जो प्रकरण है उसके बारे में जानकारी ली गई है कि उनके जो ऐतिहासिक जो प्रमाण है उनमें वो क्या लिखा गया है। एएसआई द्वारा जो संरक्षित स्मारक ताजमहल है उसमें क्या तथ्य लिखे गए, उन पूरे तथ्यों की यहाँ पर पड़ताल के लिए उनको नोटिस भेजा गया है। प्रतिवादी आर.के. पटेल को बनाया गया है, जो आगरा के पुरातत्वविद है, उनको यहाँ पर नोटिस भेजकर ये जानकारी ली जा रही है कि ताजमहल और तेजो महल का ये क्या प्रकरण है, जिससे कि स्पष्ट हो पाए कि हिंदूवादी जो दावा कर रहे हैं कि ये तेजो महल है और जो लगातार जिस तरीके से मुस्लिम लोग इसको ताजमहल बता रहे हैं और जो मस्जिद है स्मारक है उसको लेकर ये स्पष्ट स्थिति हो पाए कि किस तरीके का ये प्रकरण है, उसको लेकर ये सम्मन नोटिस दिए गए और निश्चित तौर पर यहाँ पर न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया आती है उसके साथ ही ये जाना जा सकता है कि ये तेजो महल है या फिर ताजमहल है। जी क्या वादियों ने मुमताज महल को दफनाए जाने के कुछ सबूत भी रखे हैं कि मुमताज को कहां दफनाया गया, किस जगह दफनाया गया था, जिस लिहाज से वो ये कह पाए कि यहाँ पर कोई कब्र है नहीं। पहली दूसरी मंजिल पर जिन कब्रों की बात की जाती है, अव्वल तो पहली दूसरी मंजिल पर कब्र हो नहीं सकती, लेकिन अगर बात भी की जाती है तो क्या तथ्य रखे हैं कोर्ट के सामने? देखिए कोर्ट से जिस तरीके से मुमताज को दफनाने की जो बात इतिहासकारों ने पुस्तकों में लिखी है, उन पुस्तकों की कटिंग यहाँ पर उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत की है। जो सन 1331 में यहाँ पर मुमताज के जो मृत्यु की हवाला यहाँ दिया गया है, तो 1932 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तो एक साल बाद मुमताज की जो कब्र है वो यहाँ क्यों दफनाई गई। ये कई सारे ऐसे अहम तथ्य हैं जो न्यायालय में हिंदूवादियों ने सबमिट किए हैं, जिसको लेकर जो न्यायाधीश है उन्होंने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया
गंभीर शाह से लेकर आर के पटेल को प्रतिवादी बनाकर उनको सम्मन जारी किया है। आर के पटेल की क्या सम्मन के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया आती है, उसको लेकर ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि न्यायालय क्या निर्णय देता है। हिंदूवादियों के पक्ष में देता है तो निश्चित तौर पर हिंदूवादी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि न्यायालय में जिस तरीके से उन्होंने साक्ष्य और जो प्रस्तुत किए हैं तो उनको देखते हुए उनके पक्ष में यह निर्णय आएगा और जल्द ही वो ताजमहल और तेजो महल है उसमें वो जलाभिषेक। चलिए, याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को यहाँ पर प्रतिवादी बनाया गया है और तर्क ये दिया गया है कि साल 1212 में राजा परमादिदेव ने इस तेजो महालय को बनाया था। बाद में इसे मानसिंह ने अपना महल भी बनाया, वहाँ जब उनका उसमें मंदिर को भी सुरक्षित रखा। और ये कहा गया है याचिका में कि 1631 में मुमताज का निधन हो गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। किसी भी मृत शव को 1 साल बाद दफनाया नहीं जाता है, जैसा इसमें तारीख का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मुमताज महल को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, जिसे दक्कन का गेट भी कहा जाता है, वहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था और उसके साक्ष्य भी याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने रखे हैं। लिहाजा अदालत ने नोटिस एएसआई को जारी किया है, जिसके कंट्रोल में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। डॉक्टर राजकुमार पटेल जो कि यहाँ के पुरातत्वविद अधीक्षक हैं, उनको प्रतिवादी बनाया गया है इस पूरे मामले में। जैसा हमारे संवाददाता मनोज चाहर कह रहे हैं कि 17 अगस्त की तारीख उन्होंने बताई है कि 17 अगस्त की तारीख तय की गई है जब इस पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे और बात कंगाल पाकिस्तान की कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत के बजट की तारीफ की गई है। पाकिस्तान की जनता ने शहबाज शरीफ को कोसा है। जनता की भलाई वाला बजट, पाकिस्तान की जनता ने कहा है भारत के बजट को। बजट के जरिए